राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये कथा, राम कथा जो चल रही है, इसमें प्रसंग आया है गालब और नहुस का। नहुस एक राजा थे, अच्छे राजा थे। नहुस बड़ी प्रतापी राजा थे। और गालब जो मुनि, गालब मुनि जो थे, वो विश्वामित्र के शिष्य थे। तो विश्वामित्र के यहाँ जब शिक्षा उन्होंने पाई गालब मुनि ने, तो फिर वहाँ जब शिक्षा पूरी हो गई तो वहाँ से चलने लगे तो विश्वामित्र से पूछा कि आपको कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई गुरु दक्षिणा नहीं, जाओ तुम, शिक्षा दीक्षा तुम्हारी पूरी होगी, जाओ। तो गालब मुनि ने कहा कि नहीं, आपको गुरु दक्षिणा तो लेना होगा। जो सीता जी के समझाने के क्रम में राम जी कहते हैं कि हठबस सब संकट सहे गालब नहुस नरेश, उसी के क्रम में मैं ये कथा कह रहा हूँ। तो कहते हैं राम जी कहते हैं कि देखो, ज्यादा हठ न करना चाहिए। गालब मुनि ने और राजा नहुस ने अपने हठ के चलते काफी परेशानी उठाई। हठ करना अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो गालब जो मुनि थे वो अड़ गए कि नहीं, आपको तो गुरु दक्षिणा लेना पड़ेगा। विश्वामित्र ने कहा कि रे भाई, हमको कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम क्यों परेशान हो गुरु दक्षिणा देने की? तो नहीं, आपको लेना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कह दिया कि हमको 1000 सफेद घोड़े चाहिए जिनके कान काले हों। मतलब घोड़े सफेद हों लेकिन उनके कान काले हों, और वो भी 1000 घोड़ा चाहिए। अब सोचिए, गालब मुनि पड़ गए फेर में। उन्होंने कहा कि ठीक है, लगे खोजने। तो इन प्रोक्योरिंग 1000 horses with the black ears, he had to cross, or he had to face many hardships, many hurdles. तो 1000 घोड़े, वो भी सफेद घोड़े, काले कान वाले, बहुत उनको मुश्किल हुआ खोजने में। कहे कि इस तरह का रेयर ब्रीड का घोड़ा थोड़ी मुश्किल है। उसी तरह राजा नहुस ने भी हठ किया। हुआ यूं कि एक बित्रा नाम का जो राक्षस का वध किया इंद्र ने, वो जाति से ब्राह्मण था। तो एक ब्राह्मण के हत्या का, वध का पाप लग गया। sin of he incurred on himself the sin of killing a Brahman। तो जब उनको ये लग गया, ब्राह्मण हत्या का, ब्राह्मण वध का जब पाप लगा, तो वो ये हुए, कहिए कि लाज से, शर्म से
छिपने लगे, इधर उधर भागने लगे। तो फिर स्वर्गवासियों ने कहा कि भाई बिना राजा के, बिना इंद्र के स्वर्ग का राजपाट कैसे चलेगा। तो उन्होंने नहुस को, राजा नहुस को आमंत्रित किया एंड प्रोक्लेम्ड हिम रूलर ऑफ हेवन पैराडाइज। स्वर्ग का शासक राजा नहुस को बना दिया स्वर्गवासियों ने। स्वर्गवासियों ने जब राजा नहुस को बना दिया राजा, तो राजा बन गए, राजमहल में रहने लगे। तो वहाँ जो इंद्र की पत्नी सची थी, उस पर नजर पड़ी नहुस की। अब नजर पड़ी तो राजा नहुस जो थे वो काफी प्रभावित हो गए। उसकी सुंदरता, सची की सुंदरता देखकर राजा नहुस बड़ी प्रभावित हो गए। अब उनको सची को पत्नी बनाने की सोचने लगे कि हमारी पत्नी बन जाती। लेकिन इंद्र की पत्नी, इंद्र जितना दिल फेंक थे उतना ही इंद्र की पत्नी कहिए कि लज्जावान, शीलवान थी। तो उन्होंने ये क्या विरोध किया कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, हम हमारी पत्नी कैसे बन जाएंगे। तो वो फिर सोचा कि जोर जबरदस्ती करने लगा। तो फिर सची भागती भागती गुरु बृहस्पति के पास आए। जैसा कि आप जानते हैं, जो गुरु बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास आए, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम हिम। अपनी रक्षा करने के लिए वहाँ भागे भागे चली गई। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो गुरु बृहस्पति ने ये किया, सभी ऋषियों को बुलाया और उसको मनाने की कोशिश की, नहुस को कैसा करने से रोकने की कोशिश की। They tried their best to dissuade Nahus to do so. ऐसा करने से उसको मना करने के लिए काफी कोशिश ऋषियों ने की, लेकिन वो माना नहीं। तब बृहस्पति ने एक उपाय निकाला, कहा कि ऐसा करो कि उसको कहो, ऐसा करो उसको कहो कि तुमको एक पालकी में बैठा कर ले जाए, जिसमें कहारी का काम, ढोने का काम, पैलंक्विन बियरर्स रहेंगे, ऋषि वो करेंगे, पालकी ढोएंगे ऋषि लोग। तो उसमें ऋषि अगस्त भी थे पालकी ढोने में। सची की पालकी, तो पीछे पीछे वो नहुस जा रहा था पालकी के पीछे पीछे। तो काफी बोलते जा रहा था, जल्दी चलो ऋषियों को। तो ऋषि, अब सब ऋषि थे भाई, एजेड ऋषि होते थे, तो कुछ दूर ले चलने के बाद थक गए तो धीरे चलने लगे। थक गए तो धीरे चलने लगे। जब धीरे चलने लगे तो उसने ऋषि अगस्त को लात मार दिया। कहा धीरे चल रहा बूढ़ा, जोर से चला नहीं जाता है, ऐसे ही चलोगे।
उसे तो दूसरे चीज की जल्दी लगी थी। तो ऋषि अगस्त ने गुस्से में अभिशाप दे दिया कि तुम जाओ, तुम एक सांप बन जाओ, तुम एक सांप बन जाओ। तो राजा जो नहुस था सांप बन गया, और जब सांप बन गया तो फिर क्या वो स्वर्ग का राजा रहेगा, और का वो सची को पत्नी बना पाएगा? यही उसके हठ की कहानी। और गालब के भी हठ की कहानी मैंने आपको सुनाई। तो यही कहते हैं राम जी की हठबस सब संकट सहे, गालब नहुस में नरेश। तो नहुस राजा जो थे और मुनि गालब जो थे, वो दोनों ने हठ के चलते इतना कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया। इसलिए आप हठ ना करो, आप भी हठ नहीं करो, इसमें भला है। आगे कहते हैं राम जी कि मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, और बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी। कहते हैं कि मैं जो प्रयाण कर रहा हूँ, आई एम डिपार्टिंग फॉलोइंग द वर्ड ऑफ माई फादर। मैं पुनि करें प्रयाण पितुवाणी, मैं तो जा रहा हूँ वन अपने पिता के वचन को फॉलो करके। पिता ने वचन दे दिया है और उन्हीं के वर्ड को, उन्हीं के वचन को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ वन। और बेगी मिलब बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। कहते हैं कि हम जल्दी ही लौट जाएंगे, आई विल रिटर्न वेरी सुन। कहते हैं कि दिवस जात नहीं लागी ही बारा, दिन भी तो कोई देर नहीं लगेगी। डेज विल स्टिल अवे वेरी क्विकली। दिन जाते ऐसे भी लोग कहता है कि देखो दिन जाए देर नहीं लगता है, दिन जाते देर नहीं लगती है। देखो 2 साल हो गया, ये 4 साल हो गया, इतना बड़ा हो गया, उतना बड़ा, चलो कहता है। वही बात राम जी कह रहे हैं कि दिवस जात नहीं लागही बारा, और सुंदर सिखवन सुनहु हमार। कहते हैं सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। कहते हैं वो चार्मिंग लेडी, वो ब्यूटीफुल लेडी, हमारा जो एडवाइस है उसको सुनो। लिसन टू माई एडवाइस, लिसन टू माई वर्ड, लिसन टू माई वर्ड। आई एम गोइंग, हाँ कहते हैं कि आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट ओनली टू फॉलो माई फादर्स वर्ड गिवन टू कैकेयी। जो पिताजी ने वचन दे दिया है, उसी वचन को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और फिर ये भी कहते हैं कि बेगी फिर अब, कहते हैं कि आफ्टर रिडीमिंग माई फादर्स वर्ड, अपने पिताजी का जो वचन दिया हुआ है उसको पूरा करके, आफ्टर रिडीमिंग माई फादर्स वर्ड I would return very soon. Days will steal away very quickly, will pass away. Days will pass away very quickly, so don't worry. I will return soon. Oh, beautiful lady, Sundari, Sikhavan सुनहु हमारा। Please listen to my advice. आगे कहते हैं जौहठ करहु प्रेम बस मामा, तो तुम दुख पायो परिणाम। कहते हैं
बामा कहते हैं स्त्री को, कहते हैं कि ओ गुड लेडी, जौ हठ करो प्रेम बस बामा। कहते हैं कि वट एवर यू विल डू, वट एवर यू विल डू फॉर अफेक्शन फॉर मी, जस्ट ड्यू टू अफेक्शन फॉर मी, जो मेरे प्रति प्रेम है तुम्हारा, इसी से तुम हट करोगे। जो हट करो प्रेम बस बामा, यानी ओ गुड लेडी, ओ भामिनी, ओ लेडी, इफ यू ऑब्जर्व ऑब्डुरेसी, इफ यू फॉलो obstinacy due to your love for me, तो तुम दुख पाओ परिणाम। तो एज ए consequence of it, as a consequence of your obstinacy, you will find nothing but distress and agony। सिर्फ दुख के सिवा परिणाम के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि इफ ऑन द अदर हैंड यू परसिस्ट इन योर ऑब्स्टिनेसी ड्यू टू योर अफेक्शन फॉर मी, ओ प्रेटी नोबल वुमन, यू विल इवेंचुअली कम टू ग्रीफ। द फॉरेस्ट इज रगेड एंड मोस्ट ड्रेडफुल with its terrible heat, cold, rain and blast। कारण कठिन, कहते हैं कानन कठिन भयंकर भारी। कहते हैं कि the land of the forest is very hard, rough and rugged। The forest is rough and rugged, most dreadful। वो कहते हैं घोर घाम हिम बारी बयारी। जंगल में वर्षा भी काफी होती है, बारी वर्षा, बयारी ब्लास्ट आंधी तूफान भी जंगल में। यहाँ तो आंधी तूफान आता है तो घर में आदमी छुप जाता है, महल में छुप जाते हो, और वहाँ जंगल में जब तूफान आएगा, आंधी आएगी, if blast would rise, where will you take shelter? Where you will take shelter at? कहाँ शरण लोगे? वहाँ जब ये होगा तो, तूफान आएगा तो। कहते हैं घोर घाम, कहते हैं इट इज टू हॉट इन द फॉरेस्ट। द सन, चूंकि वो जंगल है तो गर्मी तो अंदर लगी, हवा जंगल में तो हवा उस तरह से रहेगी नहीं कि जैसे खुली जगह में जिस तरह से हवा रहती है उस तरह से तो जंगल में हवा रहेगी नहीं। तो हीट भी, टू मच हीट, टू मच कोल्ड, टू मच रेन, टू मच ब्लास्ट। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। आगे कहते हैं कि कुस्कन टकमग कांकर नाना, और चलब पयाद ही बिनपद त्राणा। कहते हैं कि द ट्रैक्स आर beset with prickly grass and thorns and stones of various kinds, and you will have to tread on them without any protection for the feet। कहते हैं राम जी कि तुम्हारे पैर में चलम पयादि बिनुपद त्राना,
खाली पैर चलोगी, देयर विल बी नो प्रोटेक्शन from the thorns and prickly grasses, overgrown on the tracks. The tracks will be overgrown with prickly grasses and thorns, and you will have no shoes or sandals. Padtrana, how will your feet be protected from these prickly grasses and thorns? ये जो हाँ कंटीले घास होंगे, जो कांटे होंगे, उनसे तुम्हारे पैर की रक्षा कौन करेगा? कुश, कंटक, कुश जो होता है वो भी थोड़ा नुकीला होता है, वो कुश एक घास होता है, वो भी प्रिकली होता है। प्रिकली मतलब चुभने वाला, हाँ चुभने वाला। काकड़ नाना और चलम पयादे ही बिनुपद त्राना, विदाउट एनी footwear, without any footwear on your feet, तो फिर कैसे चल पाओगे? कूस कंटक मग का करनाना, द ट्रैक्स, जो रास्ता है उसमें न जाने कितने तरह के कंकड़ पत्थर रहेंगे। आगे कहते हैं कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। हाँ, अगम अगाध न जाहि निहारे। तो कहते हैं राम जी कि देखो कंदर, गिरिकंदरा, जो केव्स होते हैं, जो पहाड़ के कई जगह ऐसा होता है कि गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। कंदर खोह नदी नद, कई नदियां मिलेंगी, कई नद मिलेंगे, स्ट्रीम्स, नाले। नद नारे, कितने नदियां, कितने छोटे छोटे नाले, न जाने कितने छोटे छोटे वो जल प्रवाह मिलेंगे। अगम अगाध न जाहि निहारे, और कभी कभी वो नदियां और जो ये जो नाले ये सब होते हैं, वो सब अगाध होते हैं, अनफेदमेबल होते हैं, काफ़ी पानी उसमें होता है। वो पत्थर नीचे होते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, उसमें कैसे पार करोगे? कहते हैं भालू बाघ वृक्के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। कहते हैं कि कहते हैं कि केव्स एंड कैजम्स, वो जो होता है, जो नाले, छोटे छोटे नाले होते हैं, तो केव्स मतलब कंदरा हुआ, कैजम्स मतलब होता है जो पहाड़ के बीच में, जो खोह से बीच में जो रास्ते निकलते हैं, उसको कैजम्स कहते हैं। और स्ट्रीम्स, रिवर्स, रिवुलेट्स, नदी से छोटा जो होता है उसको, रिवर से छोटा रिवुलेट्स होता है। कहते हैं कि दैट आर अनअप्रोचेबल, अनफेदमेबल। कहते हैं कि उनको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। अगम मतलब अनअप्रोचेबल, जहाँ पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है। अगाध, अनफेदमेबल, काफी पानी रहता है। अगम अगाध जाहि निहारे, देखा न जाहि निहारे, देखने का भी मन नहीं करता है, इतना भयंकर दिखता है। और
हाँ, टेरिबल टू लुक एट। और फिर आगे कहते हैं कि बियर्स, टाइगर्स, वुल्व्स, लायंस, एलिफेंट्स raise such terrible voice, such terrible roars. The roars of the tigers and lions are so terrible, are so frightful. और आगे कहते हैं कि करहि नाद सुनि धीरज भाग। उनका ये सुनकर, उनका रोरिंग जो होता है, जो इफ द टाइगर्स एंड लायंस रोर, जब वो गरजते हैं, उनका जब उनकी जब दहाड़ होती है बाघों और शेरों की, तो वो हो जाता है, मतलब धीरज भागा। कहने का मतलब है कि माइंड, यस, ए ह्यूमन माइंड begins to stagger, begins to falter. दिमाग काम नहीं करने लगता है, दिमाग लड़खड़ाने लगता है, दिमाग काम नहीं करने लगता है। धीरज भागा सुनी, कहते हैं कि करहि नाद सुनी धीरज भागा। आदमी लूज, हाँ, humans lose their patience। इतना वो ये होता है, fearful, frightful, fierce, terrible, horrible, ये सब सीन वहाँ तुमको मिलेगा, काफी भयानक, भयंकर, भयावह। इस तरह के जो दृश्य मिलेंगे, इस तरह का जो शोरगुल, हाथियों का छिगाड़ना, शेरों का दहाड़ना, कैसे तुम ये सब सहोगे? आगे कहते हैं भूमि शयन बल कलवस। You will have to sleep on the ground, on the hard ground of the forest. Bhumi shayan bal kalbas, and you will have to use as your clothing made out of balkal, the bark of the trees। कहते हैं कि सोना पड़ेगा भूमि पर, ग्राउंड पर, और पहनना पड़ेगा, ये समझ लो, पहनना पड़ेगा योर रेमेंट विल बी, ऋषि महात्मा के पोशाक को रेमेंट कहते हैं। हर चीज के, अब जो वकील की पोशाक होती है उसको क्लोक कहते हैं, जो जज वकील जो सब पहनते हैं उसको क्लोक कहते हैं, या फिर तरह तरह के ड्रेस का नाम होता है। तो कहते हैं कि बलकल बसन असन कंद फल मूल। अब ध्यान दी, कहते हैं कि खाना पीना जो होगा, ये समझ लो पहले भाई, खाना पीना होगा कंद फल मूल। यही समझो कि roots of the plants, fruits of the plants, grown in the forest, so you will have to live upon the fruits, the roots of the plants grown in the forest। आगे देख कि सदा सब दिन मिलहि, सबोई समय अनुकूल। कहते हैं कि
It is not possible. It is not possible for anyone that he will pass his time in ever in agreeable conditions. It is not necessary. Neither it is possible. यह न तो आवश्यक है और न तो संभव है कि हर आदमी का समय एक जैसा अनुकूल ही बीते। ये नहीं है। एंड कहते हैं कि एंड डू यू थिंक even these will be available every day? Everything will become available according to its own time. और कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं हम कि कंदमूल खाकर रहना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब दिन ये मिल जाएगा ही। हो सकता है कभी फास्टिंग भी करना पड़े। ये भी हो सकता है कि कभी कंदमूल भी ना मिले, फल फूल भी ना मिले। समझ लो, कभी कभी वारी बतासा हवा पानी पर ही जीवित रहना हो सकता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये भी जो मैं कह रहा हूँ सब दिन मिले। ये लिए पहले सोच लो, तभी चलने का हठ करो। आज कथा यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर अगले एपिसोड में यहाँ से आगे कथा चलेगी। आपको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद और धन्यवाद।